रिश्ता होने के बाद में 1 साल मेरी शादी, जब इनकी मम्मी गई थी मेरे घर में बात करने के लिए, बात करके आई तो उसके बाद में 1 साल तक मेरी शादी नहीं हुई। तो उस 1 साल के अंदर में इनके पापा 2-3 बार मेरे घर गए और वो भी रात-रात भर रह के आते थे। लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते थे, ना दहेज की बातें, ना कुछ, कभी कुछ बताते भी नहीं थे। और फिर उसके बाद में लॉकडाउन में लॉकडाउन खुल गया था, लॉकडाउन होके चला गया था, खुल गया था लॉकडाउन। फिर उसके बाद में शादी की बातें हुई, तो शादी का दिन भी रखा गया, सब कुछ हुआ। तो दूर है हमारा घर इनके घर से, 8-9 घंटे का रास्ता है। तो लोग बोले कि मैं तिलक और ये सब नहीं करता, मैं डायरेक्ट बारात लेके आता हूँ। मेरे पापा भी बोले मैं जितना गाड़ी भाड़ा दूँगा, ये वो करूँगा, वही सब मैं उठा के शादी में लगा दूँगा और दहेज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद में शादी जब सर पे आ गई, 5 4-5 दिन बचा था, नहीं, 30 को शादी थी और 27 को या 28 को सुबह मेरे पास में फ़ोन गया, मैं शादी नहीं, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करता, तुम कहीं और शादी कर लो। दोस्त ये बताइए, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये बताइए कि 4 दिन बचेगा शादी के लिए, तो कौन सा लड़का उस घर में बारात लेके पहुंच जाएगा कि चलो मैं शादी करता हूँ उनके घर पे? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा किसी ने किया क्या कि 4 दिन बारात को बचे, बारात आने के लिए, और घर में पूरी तैयारी हुई हो और वहाँ पे शादी ना हुई तो कोई और कर लेगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये लोग ऐसा ही किए थे। शादी करने के लिए सुबह पूरा दिन पापड़ बेली, मनाते मनाते, क्या हुआ मम्मी दहेज कम है, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो मेरे घर की, फिर देखने क्यों आई, फिर बात ना करती शादी की, तुम तो पहले ऐसे ऐसे बोलती थी, अभी क्यों ऐसा की मेरे साथ में, अभी मैं अपने घर में क्या जवाब दूँ, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊँ, मैं मैं गाँव में क्या मेरे घर वाले बताएंगे, क्या बोलेंगे, जबकि मेरी शादी का कार्ड वार्ड सब कुछ बट गया था, शादी का कार्ड भी बट गया था। और 4 दिन, दोस्त ये बताइए जिसके घर पे 4 दिन बारात आने को बचते, उसके घर में क्या नहीं तैयारी हुई रहती। सिर्फ खाना नहीं बना रहता, बाकी सारी तैयारी हो जाती है। दहेज से लेके, कार्ड से लेके सब कुछ, सिर्फ बारात का इंतज़ार होता है 4 दिन पहले। 4 दिन पहले से तो रस्म ही शुरू हो जाती है। और उसके एक दिन, जिस दिन फ़ोन आया था उसके 1 दिन बाद तो हल्दी का रस्म था। तेल का पहले रस्म होता है, हल्दी तेल, वही 1 दिन बाद होता। लेकिन नहीं किए, शादी तो नहीं किए, लेकिन शुक्र मनाओ इनका कि ये अपना अपने घर से छोड़, अपना घर छोड़ के वो मेरे घर खुद ही भाग आए थे। बोल रहे थे मैं शादी करूँगा तो वहीं करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। फिर पूरा दिन जैसे तैसे करते बनाते बनाते तो इनके घर पे, तो मैं इनको भी लाऊंगी ब्लॉग में, ऐसा नहीं है, अभी तो मैं अकेले आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन एक दिन मैं इनके घर की बातें इन्हीं से बुलवाऊंगी कि अब तुम बताओ कैसे क्या हुआ था, जो हमें पता मैं वो बता रही हूँ। फिर ये अपने घर से फ़ोन वोन बेच बाच के, इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ये फ़ोन वोन बेच के चले आए अपने घर से मेरे घर पे। फिर हमारे घर वालों ने शादी की, जैसे शादी होती है वैसे की, लेकिन बारात तो नहीं आई, बिना बारात के शादी हुई। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता है कि बारात नहीं आई है, वो बारात की जैसे शादी हुई है। और मैं उसकी भी फ़ोटो, ब्लॉग बनाकर फ़ोटो की, शादी की, मैं वो भी लगाऊंगी, डालूँगी, आप लोग वो भी देख लेना, उसके लिए भी कमेंट करके हमको बताना कि हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। फ्रेंड मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तभी वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो ये सब की बनाऊँ ना, क्योंकि मेरे दिल पे ना बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है। कभी कभी सोचती हूँ तो हमको ऐसा लगता है कि मैं तो अनाथ हो गई हूँ, मेरे साथ में कुछ भी नहीं है। फ्रेंड बात तो सही है, हम मैं धीरे धीरे करके सारा ब्लॉग बना के आप लोगों को के सामने शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि पहली बात तो हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन क्या करूँ, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो मैं ही जानती हूँ ना, जिस तरह मैं यहाँ रहती हूँ, जिस तरह यहाँ काम करती हूँ, जिस तरह लोगों की ताना सुनती हूँ, वो तो सिर्फ उनको पता होगा, किसी और को थोड़ी ना पता होगा। इसीलिए मैं अभी सारे व्लॉग बना के, अलग अलग सारे व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर मेरे घर वालों ने शादी किया, शादी करने के बाद में
अपने ही घर से मैं यहाँ पे आई और अभी 3 साल होने को जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल 2.5 साल हुआ है, 3 साल तो बहुत दूर है। 2.5 साल हुआ, मैं 2.5 साल से यहीं पे रह रही हूँ। 2.5 साल से मैं कितने पापड़ बेली हूँ तो हमें ही पता है। मैं कैसे रहती हूँ वो सब हमें पता है।